नमस्ते दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रूथ टैरोट रीडिंग में आपका स्वागत है। आज की रीडिंग है मैसेज रीडिंग और वो मैसेज रीडिंग हम ग्रुप वाइज करने वाले। मैंने दो ग्रुप में अल्फाबेटिकली आपके नाम डिवाइड किए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 भी हम बोल सकते हैं। ग्रुप ए में जिनके लेटर्स, जिनके नाम अल्फाबेट ए से लेके यम तक शुरू होते हैं वो आएंगे ग्रुप 1 में, और अल्फाबेटिकली एन से लेके जेड तक जिसके भी नाम आएंगे वो आएंगे ग्रुप बी में या फिर ग्रुप 2 में। तो सबसे पहले हम रीडिंग करने वाले ग्रुप ए के लिए। तो ग्रुप ए के लिए कौन से मैसेजेस आएंगे जो डिवाइन आपको भेजने वाली है या फिर आपको देगी, इसके बारे में सबसे पहले रीडिंग करने वाले हैं। उसके पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, ये सभी के साथ में रेजोनेट होगी नहीं होगी ये हम बता नहीं सकते। इसलिए अगर कोई मैसेज आपके साथ में रेजोनेट होता है तो आपने मैसेज रखना है, या फिर अगर मैसेज रेजोनेट आपके साथ में नहीं होता है तो आपने उसको छोड़ देना है। तो ठीक है दोस्तों, लेकिन ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, तब आपके साथ में ये रेजोनेट हो सकती है। ये टाइमलेस होने की वजह से इसका कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। आप जब भी इस मैसेज तक, इस रीडिंग तक पहुंचोगे तब तक ये तभी आपके साथ में ये रेजोनेट होगी। तो ठीक है दोस्तों, रीडिंग शुरू करते हैं अपने ग्रुप ए के साथ में, जिसके अल्फाबेट होंगे लेटर ए से लेके लेटर एम तक। तो ये पहला मैसेज जो 3-4 बार ऑटोमेटिकली या फिर अपने आप ही निकल रहा है, पहला मैसेज और दूसरा मैसेज, उसको मैं पहले बाजू में रखता हूँ, उसको हम बाद में रीड करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो मेरे पास डेक है, एक पिंक और एक येलो, तो उसमें से आपके लिए कौन से मैसेज निकलते हैं ग्रुप ए के लिए, तो वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो रीडिंग शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेके। श्री स्वामी समर्थ। तो ग्रुप ए के लिए, ग्रुप 1 के लिए अल्फाबेट है ए से लेके यम तक। तो ए से लेके यम जिनके भी नाम शुरू होते हैं ए लेटर से, तो ये लेटर के लिए ये पर्टिकुलर रीडिंग है। मैं एक बार बता देता हूँ दोस्तों कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो ये रीडिंग सभी के साथ में रेजोनेट होगी, इसकी कोई 100% गारंटी नहीं है, लेकिन 90 to 95% लोगों के साथ में ये रेजोनेट होगी। तो देखते हैं दोस्तों, पहला मैसेज आपके लिए जो निकला था, अपने आप निकला था, तो उसका उसका रीडिंग हम करते हैं। पहला मैसेज आपके लिए प्रभु का नाम लेके। तो पहला मैसेज है आपको, गॉड टू गुड टू सी यू मीट मी। तो ये पर्टिकुलर एक मैसेज दिया है, गुड टू सी यू। अब गुड टू सी यू मतलब आपको कोई वेल विश करने वाला है या फिर वेल विश देने वाला है, आपसे मिलने की कोशिश करने वाला है और आपसे मिलने की बात कर रहा है। हो सकता है आपके कलीग हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके फैमिली मेंबर भी आपके ये हो सकते हैं जो आपको मिलने की इच्छा जता रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले अपकमिंग कुछ डेज में आपके साथ में आपके जो अच्छे सोलमेट है या फिर अच्छे रिलेशन में है या फिर आपके फैमिली मेंबर्स है या फिर आप ब्लड रिलेशन में है, तो इनके साथ में आपकी मुलाकात हो सकती है। अब ये मैसेज किसके साथ में रेजोनेट होता है, तो ये आपने देखना है एज पर योर टर्म एंड कंडीशन। उसके बाद में और एक मैसेज निकला था ऑटोमेटिक, तो कैच मी। कैच मी मतलब अगर ये मैसेज को हम पढ़ते हैं तो आप किसी को फॉलो कर रहे हैं या फिर कोई आपके सामने भाग रहा है, उसको आपको कैच करना है। हो सकता है आपका लक फैक्टर हो, आपका सक्सेस हो, आपका जॉब हो, आपके फ्रेंड हो या फिर आपका कोई रिलेशन हो, जिसको आपको कैच करने के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें आपको पीछे भागना है। इट मीन्स कि आपको उसको फॉलो करना है और आपको ये 100% वो चीज मिलने वाली है। आपका सक्सेस हो सकता है, रिगार्डिंग आपका फ्रेंडशिप हो सकती है, व्हाटएवर, ये कुछ भी हो सकता है। ये दो मैसेज निकले थे पहले। इसके बाद में और ग्रुप नंबर 1 के लिए और एक मैसेज निकालते हैं। एक्चुअली दो मैसेज निकले, दोनों भी पढ़ लेते। पहला मैसेज है, किसी से भी झगड़े या
अनबन है, हो सकती है अनबन, या फिर किसी के साथ में झगड़े भी हो सकते हैं। तो ये एक मैसेज है आपके रिलेशन में। अगर आपके साथ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आपको किसी से प्रॉब्लम है, कोई आपके साथ में किसी के साथ में अपनी नहीं पट रही है, या फिर आपके और सामने वाले के सोच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए हैं, तो इसका उसके वजह से किसी के साथ में भी आपकी अनबन हो सकती है या फिर झगड़े हो सकते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, या फिर ये मेरा एक सजेशन है आपके लिए, तो आपने ऐसा नहीं होने देना है। आपको पोलाइटली इस मैटर को हैंडल करना है, और आपको इसमें तो सक्सेस मिलने वाला है। लेकिन झगड़े से या फिर किसी के साथ में मनमुटाव करने से कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता। उससे अगर हो गया तो नुकसान ही होता है। इसलिए आपको पेशेंस रखना है, और जो भी रिलेशन आपके लाइफ में है तो उसको थोड़ा सा संभाल के चलना है, या फिर उसकी केयर करनी है और केयरफुली इसको हैंडल करना है। तो एक एक मैसेज था। इसके बाद में और एक मैसेज निकला था, लीव मी अलोन। अगर ये एक पर्टिकुलर मैसेज है तो इसको हम ऐसा लेते हैं कि अगर आपसे कोई ऊब गया है, आप वो नहीं चाहता सामने वाला कि आप उसको फॉलो करो, उसके कनेक्ट रहो, तो या फिर हो सकता है कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, या फिर कोई हो सकता है कोई प्रॉब्लम में हो, कोई स्ट्रगल कर रहा हो, और उसके वजह से वो सामने वाले व्यक्ति को उसका हेडेक हो रहा है आपके फॉलो का, तो आपने उसको अवॉइड करना है और उसको अकेले छोड़ देना है। कुछ समय के बाद में वो ऑटोमेटिकली आपके पास में आएगी। ये बात मैं 100% बताता हूँ। तो फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए आपको उनको अकेले छोड़ना है। इसके बाद में ग्रुप नंबर ए के लिए नेक्स्ट मैसेज क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट मैसेज है लिव टुगेदर। अब ये अभी का इसके पहले का मैसेज जो था, अब किसके साथ में रेजोनेट होता है वो उसने लेना है। और ये जो मैसेज है लिव टुगेदर, मतलब साथ में रहने की या फिर जीने की बात की है। तो ये एक भी पर्टिकुलर मैसेज हो सकता है जिसके साथ में रेजोनेट हो रहा है, तो उन्होंने लेना है। और आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, हो सकता है आपके रिलेशनशिप हो, उनको आपके साथ में रहना है। यही पर्टिकुलर वो पर्सन की विश है जो आपको फुलफिल कर सकती है, या फिर आपके जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है चल रहे हैं, तो ये एक पैचअप भी हो सकता है। ये पर्टिकुलर एक मैसेज है। उसके बाद में मैसेज निकालते हैं ग्रुप ए के लिए, चेंज जॉब बट वेट फॉर सम टाइम। तो ये अगर ये मैसेज किसके साथ में रेजोनेट होता है ये आपने देखना है। तो आपका जॉब चेंजिंग का टाइम आ गया है, या फिर आप जॉब या फिर जो भी ऑक्यूपेशन में है, तो वो जॉब या फिर कोई बिजनेस हो, कुछ अपॉर्चुनिटी हो, तो आपको जो जहाँ पे स्टेबल है वहां पे आपका सेटिस्फेक्शन नहीं है, या फिर अर्निंग नहीं है, व्हाटएवर हो सकता है, कुछ पैसों की दिक्कत हो, तो उसके वजह से आपको एक अपॉर्चुनिटी है जॉब चेंज करने के लिए। लेकिन आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि अभी फिलहाल में मैं जॉब चेंज करूं और दूसरा जॉब कैच कर लूं, तो आपको डिवाइन ने ऐसा मैसेज दिया है कि वो कुछ समय के लिए टाल दे। अगर आपकी ऐसी कुछ प्लानिंग हुई है कि जॉब चेंज हो और दूसरा जॉब कनेक्ट कर ले, तो इसके लिए डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिया है कि ये अभी सही वक्त नहीं है, तो आपको कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए उसको वेट करना है। इसके बाद में फिर कुछ टाइम, जैसे ये टाइम निकल जाता है, तो ये टाइम के बाद में आप न्यू अपॉर्चुनिटी या फिर न्यू जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। एक मैसेज किसके साथ में रेजोनेट होता है ये आपने देखना है। उसके बाद में और मैसेज निकालते हैं ग्रुप नंबर ए के लिए, ग्रुप नंबर 1 के लिए। वो क्या मैसेज है वो देखेंगे। दो मैसेज निकले दोस्तों, कौन से है वो देखेंगे। पहला मैसेज है एक्स्ट्रा मैरिटियल अफेयर डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर मैसेज दिया है, जो अगर कोई पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो उसका जो रिलेशनशिप है वो डेवलप हो सकता है। और डेवलप हो सकता है इसका मतलब आपकी विश भी फुलफिल हो सकती है, या फिर जो कुछ भी ऑब्स्ट्रैकल्स है, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, जो कुछ भी होंगे, तो वो थोड़े से बाजू जाके आपके जो वेज है वो क्लियर हो सकते हैं और आपकी विश फुलफिल हो सकती है। ये मैसेज किसके साथ में रेजोनेट होता है वो देखना है, और आपने उसको फॉलो करना है। इसके बाद में एक मैसेज पर्टिकुलर निकल रहा है, आई एम एंग्री अलोंग विथ यू। तो अगर मैं आपके साथ में रहती हूँ, तो मैं आपके साथ में
एंग्री हूँ मतलब क्या, गुस्से में हूँ, हो सकता है आपके बिहेवियर के वजह से वैसा हुआ होगा, या फिर आपके कॉन्फ्लिक्ट कुछ हुए होंगे उसके वजह से भी हो रहा होगा। इसलिए वो आपसे एक निवेदन कर रहे हैं कि आपके साथ में रहने में उनकी घुटन हो रही है, तो थोड़ा सा अपना रिलेशन पोलाइट करे, फ्रेंडशिप बढ़ाए, या फिर फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करे। ये किसके साथ में मैसेज रिलेट होता है वो देखना है, और थोड़ा सा अपने बिहेवियर में या फिर अपने रिलेशन में चेंजेस लाना है, ताकि आपका जो कुछ भी रिलेशनशिप है वो अच्छा जाए। इसके बाद में और दो तीन मैसेज और निकाल लेते हैं ग्रुप नंबर ए के लिए। इसके बाद में आई हैव अ प्रॉब्लम, तो ये एक पर्टिकुलर मैसेज है, वो बता रहा है कि उनको प्रॉब्लम है। अब उनको प्रॉब्लम है इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई विश कर रहे हैं, कोई विश फुलफिल, आपकी कोई विश है जो फुलफिल नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप अगर डिमांड करते हैं वो विश फुलफिल करने के लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको कुछ प्रॉब्लम है, तो थोड़ी देर आप वेट करें, ताकि वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले और टूवर्ड्स आपकी तरफ आ जाए बाद में। तो ये एक थोड़ा सा वेट एंड वॉच का मैसेज है। आप किसके साथ में रेजोनेट होता है वो देखना है और लेना है। आखिरी एक दो मैसेज निकालते, ये एक अच्छा मैसेज आया मैजिशियन का। अगर मैजिशियन की बात अगर करेंगे हम, तो मिरेकल भी हम इसको बोल सकते हैं, मैजिक भी हम इसको बोल सकते हैं। तो आपके लाइफ में 100% मैजिशियन आने वाला है, या फिर कोई भी मिरेकली बात होने वाली है, या फिर कोई मैजिक होने वाला है। तो अगर कोई बात आपको बिलीव नहीं करते हैं कि ये बात ऐसी नहीं होगी, या फिर 100% आपको ऐसा लगता है कि ये बात नहीं हो सकती, तो इसके लिए एफर्ट्स नहीं लेना है। तो ये ऐसा नहीं करना है। अगर आपका कोई मोटिव है, कोई गोल है, आपका कोई टारगेट है, तो 100% उसके लिए एफर्ट्स लेना है। 100 कुछ ना कुछ आपके लाइफ में मैजिक होने वाला है। जो चीज आपको लगती है कि इम्पॉसिबल है, तो वो एक चीज आपके साथ में 100% होने वाली है, जो आपके फेवर में होगी। एक अच्छा मैसेज है। एक मैसेज अपने आप निकला है, उसको भी पढ़ लेते हैं। किसी से समय का हिसाब मांग सकते हैं। अगर कोई एक मैसेज किसके साथ में रेजोनेट होता है वो देखिए। किसी के समय का हिसाब मांग सकते हैं। अगर कोई आपको मिसगाइड कर रहा है, बता रहा है कि मिलने आते हैं, या फिर आपको टाइम देते हैं, फिर आपसे मुलाकात नहीं होती है, या फिर मिलने नहीं आती है, या फिर आपका टाइम वेस्टेज जाता है उनकी राह देखने में, या फिर आप होपफुल है उनके तरफ से, लेकिन वो आपकी होप फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे समय में अगर आपको आपके साथ में अगर कोई खिलवाड़ कर रहा है आपके टाइम के साथ में, या फिर आपके साथ में, तो आप सामने वाले को इसका जवाब पूछ सकते हैं कि आपने मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया। अगर आप में इंटरेस्ट नहीं, आपको अगर हम में इंटरेस्ट नहीं, तो हमारा टाइम वेस्ट क्यों किया। तो ये एक पर्टिकुलर मैसेज है, ये किसके साथ में रेजोनेट होता है वो आपने लेना है। तो ग्रुप ए के लिए एक आखिरी और लास्ट मैसेज निकालते हैं। क्या है ग्रुप ए के लिए, जिनके अल्फाबेट लेटर से ए से लेके एम तक। आखिरी मैसेज है, अच्छा मैसेज है, ट्रस्ट मी। तो आपसे कोई कह रहा है कि मुझ पे बिलीव करो, मुझ पे विश्वास करो, मैं सच बोल रही हूँ। तो ये एक रिलेशन रिलेटेड मैसेज है, जो सामने वाला आपको बोल रहा है कि आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। अगर हो सकता है कि आपका किसी ने भरोसा तोड़ दिया हो, और वो भरोसा तोड़ने की वजह से आप उसके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, या फिर दूर गए हैं, तो सेपरेशन में भी गए होंगे। तो आपके आपके पार्टनर या फिर आपके दोस्त जो कुछ भी है, आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो अगर आपसे दूर गए हैं, तो वो आपसे मैसेज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये उनके ऊपर आपने उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए, कि ताकि वो आपकी तरफ आ सके और जो भी रिलेशन है वो फुलफिल हो सके। तो ठीक है दोस्तों, ये थी रीडिंग अपने ग्रुप नंबर ए के लिए और ग्रुप नंबर 1 के लिए। अब इसके बाद में और ग्रुप नंबर 2 या फिर पाइल 2 का हम रीडिंग करेंगे थोड़ी देर के बाद में। वेलकम ग्रुप नंबर 2। अल्फाबेटिकल ऑर्डर है आपके, जो नाम आपके शुरू हो गए अल्फाबेटिकली, तो एन से लेके जेड तक। अब एन से लेके जेड तक
आपके जो मैसेजेस है जो डिवाइन ने आपको दिए हैं या फिर देंगे, वो मैसेजेस क्या है उसकी हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले एक बार फिर आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, लेकिन टाइमलेस है। कलेक्टिव और जनरल होने की वजह से ये 100% किसी के साथ में रेजोनेट होगी नहीं होगी इसकी कोई शाश्वती नहीं है, लेकिन ये टाइमलेस रीडिंग है। आपको आप जब भी ये रीडिंग तक पहुंचेंगे या फिर आप जब भी ये रीडिंग को देखेंगे तभी ये आपके साथ में रेजोनेट होगी। तो चलो ग्रुप नंबर 2 अल्फाबेटिकल ऑर्डर से शुरू करते हैं, लेटर एन से लेके जेड तक। आपको डिवाइन ने क्या मैसेज दिए है वो देखते हैं। प्रभु का नाम लेते हैं और अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे मैसेज डिवाइन दे, ताकि आपको भावी जीवन में आपको कुछ गाइडलाइन मिले और भगवान का आशीर्वाद भी मिले। तो ग्रुप नंबर 2 आपका पहला मैसेज हम निकालते हैं अबंडेंस। पहला ही मैसेज आपका निकला है अबंडेंस का। तो अबंडेंस मतलब अब इसके बाद में तो अगर कुछ बोलने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ किसी के मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में कुछ जरूरत बोलने की है। तो अबंडेंस मतलब फुलफिलनेस, वेल्थ। तो आपके जीवन में आने वाले कुछ समय में अबंडेंस आने वाला है। आप अगर कोई कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई जॉब की शुरुआत करना चाहिए चाहते हैं, या फिर अगर आपका सेटल बिजनेस है, सेटल जॉब है, तो उसमें अबंडेंस आने वाला है आपके लाइफ में और वेल्थ आने वाली है। वेल्थ का मीनिंग ये इंक्लूडिंग फाइनेंस और अदर थिंग्स भी उसमें होते हैं। तो ये अबंडेंस एक बहुत अच्छा मैसेज है जो आपके जीवन को खुशहाल कर देगा। आपके बाल बच्चे हो गए, आपकी फ्रेंडशिप हो गई, आपके रिलेशन हो गए, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, तो सब बातों में ये आने वाला समय आपको फेवर करने वाला है, आपके साथ जाने वाला है। मतलब जो चीज आपके प्लान में थी, जो उस जिसके लिए आपको या वो चीज को पाने के लिए आपकी प्लानिंग चल रही थी, तो वो चीज भी आपको मिल सकती है। तो ये मैसेज मैं चाहता हूँ कि ये सभी के साथ में रेजोनेट हो। भी नाम एन से लेके जेड तक अल्फाबेट से शुरू होते हैं, वो सभी के साथ में ये मैसेज पर्टिकुलर रेजोनेट हो। ये मैं इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ, क्योंकि मैसेज ही अबंडेंस का है। तो अबंडेंस मतलब खुशहाली और सुख ही हम उसको बोल सकते हैं। तो ये सुख और खुशहाली सभी के जीवन में आए, ताकि सभी के सभी आनंदी रहे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट मैसेज निकालते हैं ग्रुप बी के लिए। आया हुआ प्रॉब्लम, ये मैसेज, ये पर्टिकुलर मैसेज मैंने अभी ग्रुप ए की जब रीडिंग कर रहा था वही मैसेज इसलिए इसमें भी आया था और इसमें भी आया है। तो अगर आप किसी के साथ से अपेक्षा कर रहे हैं, किसी के पास से कुछ विश कर रहे हैं, कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो सामने वाली व्यक्ति आपको बोल रहे हैं कि कुछ समय के लिए रुके और वेट करे, क्योंकि उनको वो प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, फिर वो ट्रबलिंग कंडीशन में है। तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टूड करना है, सामने वाले के प्रॉब्लम सर्च आउट करना है, उनके प्रॉब्लम के रिगार्डिंग ही आपको एक्शन लेना है, ना कि एकदम से झगड़े करके रिलेशन ब्रेक करके चले जाना है। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज ग्रुप बी के लिए, गुड लक डियर। अगर अगर आपका कोई पर्सन हो, कोई फ्रेंड हो, अगर कोई एग्जाम दे रहा है या फिर कोई काम शुरू कर रहा है या न्यू बिगिनिंग कर रहा है, आपके जो रिलेटिव है, आपके जो फ्रेंड्स है, आपके फैमिली मेंबर्स है, या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अगर आप में से कोई भी कुछ भी कर रहा है आपके फ्रेंड के बारे में, तो ये एक पर्टिकुलर मैसेज है। आप उसके लिए डिवाइन ने मैसेज दिया है कि गुड लक। तो आप उनको भी गुड लक बोल सकते हैं, या फिर डिवाइन ने आपको पर्टिकुलर मैसेज दिया है, आप अगर कुछ शुरू करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो उसके लिए भी यूनिवर्स ने मैसेज दिया है, आपके लिए गुड लक विश भेजा है। तो हो सकता है आपका जो कुछ भी प्लान हो अपकमिंग, जो कुछ भी आपका बिजनेस ग्रो होगा, या फिर आपके प्लान में जो कुछ भी अबंडेंस आएगा, फुलफिलनेस आएंगी, तो ये गुड लक विश से ही आएगी। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है जो डिवाइन ने आपको दिया है। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई आपको बता रहा है कि समझने की कोशिश करो। हो सकता है आप कुछ हारी सिचुएशन में हो, आप कुछ डिमांडिंग ज्यादा हो,
तो ये कंडीशन से, ये मेंटालिटी से थोड़ा बाहर निकलना है और डिमांडिंग मेंटालिटी से थोड़ा सा हट के कुछ और सोचना है, या फिर किसी के सामने वाले की कंडीशन सोच लेना है, या फिर उसको अंडरस्टूड करना है और उसके रिगार्डिंग ही आपको डिमांड करनी है। तो ये थोड़ा सा पर्टिकुलर मैसेज हो सकता है किसी फ्रेंडशिप के लिए, ये किसके साथ में रेजोनेट होगा ये आप देखिए, लेकिन सामने वाली जो भी आपकी पर्सन है या फिर जो भी व्यक्ति है, तो आपको बता रही है कि आपको उसको समझने की जरूरत है एज पर द कंडीशन। हो सकते है वो कुछ प्रॉब्लम में हो, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बाद में उसका आपको उसका क्लैरिफिकेशन मिले और वो क्लैरिफिकेशन में वो सिद्ध हो कि वो सही थे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और सामने वाले पे बिलीव करना है और उनके जो प्रॉब्लम है वो अंडरस्टूड करके लेना है। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं ग्रुप नंबर बी के लिए क्या आता है, खुद किसी से भी अप्रोच ना हो। अब ये एक मैसेज है, अगर आपसे कोई झगड़े करके गया है, कोई नाराज होकर गया है और आप उसके साथ विश्वास नहीं रह सकते, तो लेकिन फिर भी डिवाइन ने आपको ऐसा मैसेज दिया है कि आपने खुद होके या फिर खुद से उनके पास में नहीं जाना है, उनको अप्रोच नहीं करना है। वो एक दिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वो वो पर्सनालिटी एक दिन आपके पास में 100% आने वाले हैं। जब तक आपने थोड़ा सा मौन धारण करना है या फिर खुद को रोकना है, 100% वो सामने वाली व्यक्ति आपको अप्रोच करेगी, लेकिन आपको कोई भी हालत में नहीं जाना है। थोड़े से पेशेंस रखिए ताकि आपका वेटेज जमा रहे। अगर एक बार अगर वेटेज आपका जम गया तो आप जिंदगी भर वो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर आपका रौब जमा सकते हैं या फिर उसको अपने इशारे पे नचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट मैसेज देखते हैं, ये मैसेज किसके साथ में रेजोनेट होता है ये देखना है। नेक्स्ट मैसेज में क्या निकलता है वो आई हेट यू। तो ये थोड़ा सा टारगेटिव मैसेज हो सकता है कि अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, आपने अगर किसी का दिल दुखाया है तो हो सकता है सामने वाला आपको वो कर्ज से देख रहा है या फिर वो फीलिंग से देख रहा है, आपके साथ में नफरत की बात कर रहा है। आपने अगर किसी के साथ में बुरा किया है तो 100% सामने वाला थोड़ा सा हर्ट हुआ है, तो उसका थोड़ा सा अंडरस्टूड करना है और थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है। और अगर आपको वो व्यक्ति की, वो पर्सन की अगर जरूरत है, आवश्यकता है, तो हो सकता है सामने वाला व्यक्ति सही हो, आप गलत हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा सोच विचार करके ही आपको सामने चलना है। या फिर हो सकता है अगर आप ज्यादा अग्रेसिवली अगर बात करेंगे या फिर अप्रोच करेंगे तो हो सकता है आपके रिलेशन भी ब्रेक हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कॉशियस रहिए अपने अपने रिलेशन के बारे में। अगर आपके लिए वो व्यक्ति इतनी इम्पोर्टेंट है तो आपने थोड़ा सा पेशेंस रख के उसके साथ में अप्रोच होना है। और पूरा की पूरा, हम मराठी में ऐसा बोलते हैं, पूरा की पूरा में अगर रायता फैला हुआ है तो रायता समेटने की बारी भी आपकी है, तो थोड़ा सा उसको पेशेंस से हैंडल करिए। ठीक है, इसके बाद में और एक पर्टिकुलर मैसेज क्या आता है आपके लिए वो देखेंगे ग्रुप नंबर बी के लिए। तो ग्रुप नंबर बी के लिए एक मैसेज है गुड बाय। अगर आपका किसी के साथ में झगड़ा हुआ है, अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, मतभेद हुए हैं, तो ये एक फाइनल मैसेज या फिर डेस्टिनेशन भी हम उसको बोल सकते हैं, जो आपके साथ में परमानेंटली डिस्कनेक्ट होने की बात कर रहे हैं। अब हो सकता है इसको अगर हम रिलेशनशिप में अगर कन्वर्ट करते हैं या फिर रिलेशनशिप के बारे में अगर बात करते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति आपसे दूर जाना चाहते हैं 100%। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर सामने वाला कोई व्यक्ति आपके साथ में नहीं रहना चाहता, अगर दूर जाना चाहता है, तो आपने उसको छोड़ देना है और उसको जाने देना है, उसकी लाइफ उसको जीने देना है और आपकी लाइफ आपने जीना है। तो ये एक पर्टिकुलर मैसेज है, ये ज्यादा लोगों के साथ में रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन हो भी गया तो आपने ऐसा ही बिहेव करना है क्योंकि आप भी वेटेज रखते हैं। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं ग्रुप नंबर बी के लिए, डू स्टडी हार्ड। अब ये जो मैसेज है ये स्टूडेंट्स के लिए, एक स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है और पर्टिकुलर जो भी एग्जाम कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, इनके लिए भी ये मैसेज हो सकता है। आपको हार्ड मेहनत करने की सलाह यहाँ पे दी गई है, या फिर पर्टिकुलर ऐसा मैसेज
आया है कि आपको वर्क हार्ड करना है अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। अगर आपको सक्सेस चाहिए, लाइफ में गोल अचीव करना है, तो आपको वर्क भी हार्ड करना पड़ेगा। इजीली सॉफ्टली कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो अगर ये स्टूडेंट्स अगर ये प्रेडिक्शन अगर देख रहे हैं तो उनके लिए ये एक पर्टिकुलर मैसेज है कि आपको पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी अगर आपको सक्सेस मिलाना है तो। ठीक है, तो इसके बाद में और एक मैसेज निकालते हैं ग्रुप नंबर बी के लिए। परदेशवारी हो सकती है। अब ये आप फॉरेन के लिए भी यहाँ से जा सकते हैं। देखो, इसके पहले मैसेज आया था डू स्टडी हार्ड, ये रिलेटेड था अपने स्टूडेंट्स के साथ रिगार्डिंग, जो भी कॉम्पिटिटिव वगैरह एग्जाम दे रहे उसके रिगार्डिंग। और इसके बाद में नेक्स्ट मैसेज आया है परदेशवारी हो सकता है। हो सकता है ये दोनों मैसेज एक दूसरे के साथ में रिलेटेड हो, और आपकी कड़ी मेहनत के वजह से, आपके हार्ड वर्क के वजह से आपको फॉरेन ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती है रिगार्डिंग जॉब। मतलब ये डिवाइन ने आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, तो ये अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब करना है, स्टडी हार्ड करनी है, मेहनत करनी है आपके गोल को अचीव करने के लिए। इसका मतलब आप 100% आपके पास का जो गोल है तो उसको थोड़ा सा आप अगर ज्यादा मेहनत करते हैं तो ज्यादा मेहनत से आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। इट मीन्स आपको फॉरेन ट्रिप भी प्रोवाइड हो सकती है बाय द डिवाइन या फिर यूनिवर्स। तो देखो मित्रों, अगर कोई भी काम अगर हमें करना है तो उसके लिए हार्ड वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी काम हो। तो इसलिए हार्ड वर्क करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर नॉलेज अगर गेन हो गया तो आप दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेस पाने से नहीं रोक सकती। ठीक है, इसके बाद का मैसेज हम निकालते हैं, किसी से भी झगड़े या अनबन हो सकती है। ग्रुप नंबर 1 के लिए जो मैंने रीडिंग की थी, वो रीडिंग में भी ये मैसेज आया था, किसी के साथ में झगड़े हो सकते हैं, किसी के साथ में अनबन हो सकती है। तो हमारा जो रिलेशन है, जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा टॉकिंग है, स्पीकिंग है, लोगों के साथ में जो भी कम्युनिकेशन करने का, कम्युनिकेट करने का जो भी स्किल है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। थोड़ी सी लैंग्वेज अच्छी रखनी है, पोलाइट लैंग्वेज यूज करना है। या फिर हम हिंदी में अगर बात करेंगे तो हमें हमारे जबान पे शहद ही रखना है। मतलब स्वीट टंग करके हमें चलना है, लोगों के साथ में अच्छी बात करना है, ताकि किसी के साथ में झगड़े ना हो। और झगड़े के वजह से हमारे रिलेशन भी ब्रेक होते हैं, हमारे बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। और हो सकता है आने वाले जो काम है, जो प्लानिंग है, जो लोगों के भरोसे हम कर सकते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा ऑब्स्टेकल क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक मैसेज था, 2-3 मैसेज और निकालेंगे ग्रुप नंबर बी के लिए। अब ये मैसेज किसके साथ में रेजोनेट हुआ है वो देखेंगे। रिस्पेक्ट योर लव। अब ये एक मैसेज निकला है, आपने आपका जो प्यार है, जो प्यार मतलब जो भी रिलेशन है, उसका हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर अगर आपकी कोई कदर करता है तो कदर की आपने भी कदर करना है, और रिस्पेक्टफुली उसको बिहेव करना है वो सामने वाले पर्सन के टूवर्ड्स। तो गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, और टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, ये जो बातें हैं तो ये ऐसे ही आती है। अगर हम किसी को अगर प्यार देंगे तो सामने वाला हमें लविंग नेचर मिलेगा। अगर आप किसी के साथ में किसी को अगर हर्ट करते हैं, सामने वाला भी हमें हर्ट ही करने वाला है। तो अगर कोई आप पे जान निछावर करता है, अगर आप पे कोई अगर जान निछावर करता है, आपके ऊपर कोई बिलीव करता है, आपके ऊपर कोई ट्रस्ट करता है, आपको कोई प्यार करता है, तो वो ऐसे लोगों के लिए आपने आपके दिल में थोड़ी सी पोलाइट एक कॉर्नर रखना चाहिए। तो थोड़ा सा कम ज्यादा भी अगर हो गया बिहेवियर में, तो भी थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए और उसको छोड़ देना है, ताकि आपके रिलेशन अच्छे से अच्छे चल सके। अब इसके बाद में और एक मैसेज निकालते हैं दोस्तों। एक मैसेज है, प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू हो सकते हैं। अब जिसके साथ में ये मैसेज रिलेट होगा या फिर रेजोनेट होगा, तो ये आपको खुद देखना है कि प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी के जिसके भी इशू शुरू है या फिर किसके प्रॉब्लम शुरू है, हो सकता है कुछ परचेसिंग की बात हो, कुछ सेलिंग की बात हो,
तो इससे थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके फैमिली में। अगर कोई किसी के शेयर्स उसमें है तो वो आपको परचेस नहीं करने देगा या फिर सेल नहीं करने देगा, या फिर कोई गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट्री भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो डॉक्यूमेंटल प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा अवेयर रहे, और जब आप रजिस्टर करने जाते हैं प्रॉपर्टी वगैरह, तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये देख के क्या है, तो उसके बाद में आपको कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करनी है, ना कि अनदेखे वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। तो हो सकता है आपको इसमें थोड़ा सा फ्रॉड कुछ लोगों के साथ में सामना करना पड़े, तो इससे थोड़ा सा अवेयर रहे और अपनी प्रॉपर्टी प्योर परचेस करे बाय द ट्रू डॉक्यूमेंट्स, हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं। आज का ग्रुप नंबर बी के लिए एक लास्ट मैसेज निकालते हैं, तो वो मैसेज क्या होगा, कैच मी। अब ये जो मैसेज है, ये पिछले रीडिंग में भी, जो मैंने इसके पहले ग्रुप नंबर ए की रीडिंग की थी उसमें भी आया था, अब इसमें आया। हो सकता है एक आधी अपॉर्चुनिटी है, एक आधा जॉब है, एक आधी फ्रेंडशिप है, या फिर कोई एक आधा पर्सन है जो आपके सामने भाग रहा है या फिर सामने सामने चल रहा है, और आपको पीछे से आके उसको फॉलो करके करना है और उसको कैच करना है। अगर अपॉर्चुनिटी है, जॉब है, तो उसके पीछे लगना है, एफर्ट्स देना है, आपके 100% एफर्ट देना है, ताकि आपको वो चांस मिल सके, वो जो चांस है वो आप ग्रैब कर सके और अपॉर्चुनिटी आपको मिल सके, ताकि आपके लाइफ में अबेंडेंस फुलफिलनेस आए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।